हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। आपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 किया होगा और अभी हम इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ भाषा का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक ही ट्रेन को दो अलग अलग स्पीड से चला के दिखाया गया था और उनके टाइम का डिफरेंस दे दिया। इसमें दो ट्रेन दी हैं जिस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में दो ट्रेन दी हैं, एक का नाम एक्सप्रेस बोल दिया, एक का नाम पैसेंजर बोल दिया। उनकी स्पीडें अलग अलग दे दी और ये कहा गया कि इनके टाइम का डिफरेंस भी दिया हुआ है। चलो पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लें तो आंसर समझने में आसानी होगी। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बेंगलोर। मतलब एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है 132 किलोमीटर में, जो डिस्टेंस है मैसूर और बेंगलोर की पैसेंजर ट्रेन से। अब आगे, if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train। यदि जो स्पीड है उसमें हमने यूनिफॉर्म स्पीड की बात की थी। मैं यहाँ आपको एक और बात बता दूं, जब हम दो एक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं 132 किलोमीटर की और दो अलग अलग ट्रेनों के स्पीड की बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें ये नहीं दिया है कि वो रुक रुक कर जा रही है, वो या इस स्टॉप पे इतनी देर रुकी या उस अगले वाले पे इतनी देर रुकी या इतने स्टॉप्स पे रुकी, तो हम ये मानते हैं कि वो कंटिन्यूस सिर्फ एक ही चाल से चल रही है। इस ऐसे ही मान के हम क्वेश्चन करते हैं। और इसमें एवरेज स्पीड वर्ड भी बोला है। एवरेज का मतलब है लगभग एक स्पीड से चलने वाली चाल दी जाती है, स्पीड दी जाती है। तो अगर इस वाली लाइन में ये कहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड से चलती है, मतलब ज्यादा तेज चलती है पैसेंजर ट्रेन से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, मतलब हमें दोनों ट्रेन्स की स्पीड बतानी है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। चलो, पैसेंजर ट्रेन थोड़ी कम गति से चलती है और एक्सप्रेस ट्रेन थोड़ी ज़्यादा गति से चलती है, मतलब स्पीड से चलती है। आप मुझे बताइए टाइम कम कौन लेगा, या मैं ये पूछूं कि टाइम ज़्यादा कौन लेगा, तो आपका क्या आंसर होगा? ऑब्वियसली पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगी। इसका मतलब पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम है वो 1 घंटे ज़्यादा है एक्सप्रेस ट्रेन से। और इसका मतलब ये है कि अगर पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकाल लें और एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम निकाल लें और उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 घंटा 1 आवर आना ही चाहिए। क्या क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा नहीं है? अगर आपने नहीं उसको सीखा है तो उसको भी सीखे, आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान होगा। द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, तब क्या होगा? देन द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगी? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी? यहां दी हुई है। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। टाइम, अब हम टाइम की बात करते हैं। मैंने 8 क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। वहां इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये टाइम का फॉर्मूला है। तो टाइम इक्वल टू पैसेंजर ट्रेन के लिए डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर और स्पीड, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर मानी है। टाइम एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 132 किलोमीटर, डिस्टेंस सेम है और इसकी स्पीड है x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। आप मुझे बताइए टाइम ये ज़्यादा होगा या ये ज़्यादा? ऑब्वियसली आप कहोगे सर ये वाला टाइम ज़्यादा होगा क्योंकि ये स्पीड कम है। इसका मतलब इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1 आवर आएगा। ये भी टाइम है कुछ घंटे, ये भी टाइम है कुछ घंटे। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1 आवर आएगा। मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूं, मेरे कोई घर की सरकार नहीं है, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको यहां लेकर आए। यहां हमने इसका एलसीएम लिया, इसमें इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ लिख दी और इक्वल टू 1। जैसे ही मैं इसके ब्रैकेट ओपन करूंगा इसका, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी
और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होकर तो ये लिख गया, ये इनकी मल्टीप्लाई ये लिख गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके यहां लिख दो। ये देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों एक जैसे हैं, एक दूसरे को कट कर देंगे। इसको उधर ले जाओ, इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 1 में किसी की भी मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आएगा। तो ये ऐसा का ऐसा यहां लिख दिया। और इन दोनों की जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो दोनों कट गए, अब ये बचा, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 ये आएगा। तो अब इसको भी उस साइड ले जाओ, जैसे इसको उस साइड ले जाओगे तो एक साइड 0 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये इस तरीके से आएगा इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसका कंपैरिजन कर दो। a क्या आएगा 1, b क्या आएगा 11, c क्या आएगा -1452। हम d निकालते हैं, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जो ये डिसाइड करता है कि रूट आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। b की वैल्यू रखी, -4ac की वैल्यू रखी, लेकिन ये जो c है वो माइनस में है, ये वाला माइनस इस पूरे को प्लस कर देगा और ये सभी मल्टीप्लिकेशन होकर ये नंबर आएंगे और ये प्लस हो जाएगा। और 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, और जब इनको आप ऐड करोगे तो ये आएगा। ये 0 से बड़ा है। अगर d 0 से बड़ा होता है तो दो डिफरेंट रूट निकलते हैं, d 0 होता है तो दोनों सेम रूट निकलते हैं, और d नेगेटिव होता है तो रूट एग्जिस्ट नहीं होते। इसका मतलब रियल रूट निकलेंगे। रूट्स किससे निकलते हैं? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी की वैल्यू क्या है 11 प्लस माइनस अंडर रूट 5929 अपॉन 2 और a की वैल्यू 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसको जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 77 प्लस माइनस और ये इधर -11। अब एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए, तो x इक्वल टू -11 प्लस 77 अपॉन 2। तो जब आप 77 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 66 अपॉन 2 इक्वल टू 33। ऐसे ही x इक्वल टू -11 माइनस 77 अपॉन 2, तो -88 अपॉन 2 इक्वल टू -44। इट कैन नॉट बी नेगेटिव। देखिए x है क्या? x है स्पीड। क्या स्पीड नेगेटिव होती है? चल नहीं रहा और उल्टा पता नहीं क्या, मैं कह नहीं सकता। तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन हम 33 किलोमीटर पर आवर लेंगे, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो जो पैसेंजर ट्रेन है उससे 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा तेजी के साथ चलती है। तो 33 में 11 ऐड करके 44 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। थैंक यू।